नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दी ऋतु में मुर्गियों की उचित देखभाल कैसे की जाती है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा पाने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि हमारे द्वारा बताई गई हर बात, हर पॉइंट आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे ही सर्दियों का आगमन होता है, वैसे ही हमारे लिए ज़्यादा ठंड, सीलन, नमी, लंबी अंधकार में रातें एवं सर्दियों के अन्य दुष्प्रभावों के बारे में भी विचार विमर्श करना अनिवार्य हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। हमारे सिवाय पहाड़ी इलाकों के उत्तरी भारत में सर्दी ऋतु लगभग एक समान सी होती है। इसलिए सर्द ऋतु के आगमन से पहले हमें कुछ बचाव पहलुओं की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपने पोल्ट्री शेड, मुर्गियों की खुराक आदि पर खास ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस बार हम कुछ ऐसे ही पहलुओं पर विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात है बुरादे का प्रबंध। दोस्तों, सर्दी ऋतु में बुरादे का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे यहाँ उत्तर भारतीय परिस्थितियों में लकड़ी का बुरादा सबसे उपयुक्त रहता है। इस मौसम में चूजे तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा व सूखा हुआ बुरादा मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि चूजे आने से 7 से 10 दिन पहले पर्याप्त मात्रा में बुरादे का प्रबंध कर लिया जाए। सामान्यतः देखा गया है कि लकड़ी का बुरादा चूजे आने के 1 या 2 दिन पहले ही पहुंचता है, या कुछ फार्मर उसी दिन भी मंगवाते हैं जब उनके चूजे आने होते हैं। बुरादे में नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है और सूखने में समय लगता है। सर्दी ऋतु में सूरज भी बहुत कम निकलता है और बुरादे को गर्मी नहीं मिल पाती, इसलिए उसका सूखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बुरादा यदि नहीं सूखता है तो हमारे बर्ड को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। आप अपने फार्म में, आप उत्तर भारत में हो या फिर भारत के किसी भी कोने में हो, आप नीचे फर्श पे कुछ भी बिछाते हो, आप बुरादा बिछा लो, आप घास फूस डालते हो या कुछ और डालते हो, तो उस चीज़ को आप मुर्गे आने से 7 से 10 दिन पहले तक आप अपने फार्म के फर्श पे सफाई करके बिछा दें, ताकि वो सूख जाए। आपका बर्ड जब भी फार्म में उतरे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात है पोल्ट्री शेड। दोस्तों, चाहे तापमान ज़्यादा हो या कम हो, हमें मुर्गियों की दूसरे जानवरों के मुकाबले ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुर्गियों को एक अच्छे, मजबूत और सुरक्षित शेड में रखा जाना चाहिए, ताकि मुर्गियों का बदलते वातावरण एवं आक्रमणकारियों से बचाव किया जा सके। बाहर के जो भी बीमारियां हैं या कुछ और चीज़ हैं, उनसे आप उनका बचाव कर सकें। इसलिए पोल्ट्री शेड हमेशा खंभों के ऊपर ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिए। मतलब पोल्ट्री शेड की हाइट आप अच्छी देनी चाहिए आपको। आप अपने ग्राउंड से पोल्ट्री शेड की छत की हाइट सेंटर से आप 12 फीट तक कर सकते हैं। साइड में आप 7 से 8 फीट तक रखें। मतलब उसकी हाइट ठीक हो आपके फार्म के ग्राउंड से, जिससे कि उसके अंदर सूरज की रोशनी अच्छे से आ सके और आपको सफाई करने में भी दिक्कत ना हो, और अंधेरे में पलने वाले कीटाणुओं से भी आपका फार्म बचा रहे और चूहों से भी आपको कम परेशानी हो। तो दोस्तों, दूसरी बात है इसमें शेड की छत। शेड की छत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पोल्ट्री शेड में के छत हमेशा झोपड़ी नुमा और सीमेंट चद्दर या फिर आजकल फाइबर की चद्दर आ रखी हैं, जो मजबूत हैं, टूटती नहीं हैं और उनकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे शेड की छत इन्हीं से आपको बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें लागत भी कम आती है और इनको साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। हमें घास फूस की छतों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें बाहरी परजीवी जैसे खटमल आदि बहुत आसानी से पनपते हैं। इसलिए शीटों के इस्तेमाल से हमें गंदगी एवं खटमल दोनों से बचाव करने में सक्षम हो जाते हैं। आप यदि सीमेंट की चद्दर इस्तेमाल करते हो, फाइबर की चद्दरें इस्तेमाल करते हो, तो आपको इन दोनों चीज़ों से बचाव मिल जाता है। हमें शेड के अंदर एवं बाहर जाने के रास्ते पर मजबूत दरवाजे लगाने चाहिए, ताकि हम कुत्ते, बिल्लियों एवं लोमड़ी या फिर कुछ और आप जानवर लगा सकते हो, जो बाहरी जानवर हैं, आपके मुर्गों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आप उनका मुर्गों का बचाव कर सको। इसलिए कई बार कहा जाता है कि एक सफल पोल्ट्री फार्मिंग में मजबूत बाड़ एक अहम हिस्सा मानी जाती है। ये सबसे खास बात है दोस्तों। तो दोस्तों, एक शेड का मजबूत होने के साथ साथ इसका हवादार होना भी उतना ही आवश्यक है और लाभदायक है।
और सर्दियों में तो खासकर यह और भी अनिवार्य हो जाता है। शेड की खिड़की इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें से ज़्यादातर रोशनी अंदर आ जाए और खिड़कियों में लोहे की जाली लगानी चाहिए ताकि मुर्गियों का बाहर के जानवरों शिकारियों से बचाव किया जा सके। कई बार झोपड़ी नुमा छत में भी हवा एवं रोशनी के लिए रोशनदान छोड़े जाते हैं, परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि रोशनदान की जालियां मजबूत होनी चाहिए एवं अगर कोई दरार हो या फिर आपको कोई और अन्य जगह दिखे तो उसे भरना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चूहे गिलहरी आदि शेड के अंदर न जा सकें। सूरज की रोशनी और कृत्रिम रोशनी का मुर्गी पालन में एक अहम रोल है। अगर हम मुर्गियों को अंडों के उत्पादन के लिए नहीं पाल रहे तो लाइट की इतनी आवश्यकता नहीं होती, परंतु मुर्गियां अगर अंडों के लिए पाली जाती हैं तो एक निश्चित समय तक मुर्गियों को लाइट का मिलना अति आवश्यक होता है। और ख़ासकर सर्दियों में जब अंधेरी रात दिन के मुकाबले ज़्यादा लंबी होती हैं, इसलिए अंडे देने वाली मुर्गियों को सर्दियों में खासकर कृत्रिम लाइट से शेड में रोशनी दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम दिन की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और मुर्गी सर्दियों में भी उसी प्रकार लगातार अंडे देती रहती हैं। सर्दियों में भी अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कम से कम 16 घंटे 16 आवर्स का प्रकाश दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ब्रूडिंग। सर्दी ऋतु में ब्रूडिंग की लागत औसतन 3 से 4 रुपये आती है, चाहे आम बुखारी का प्रयोग करें या कोयले की बुखारी का, गैस ब्रूडर हीटर का प्रयोग करें या फिर आप किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल करते हो। जब आप हीटर या अन्य किसी ब्रूडर का या किसी बुखारी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ख़ास चीज़ होती है कि आप बुखारी अच्छी क्वालिटी की लें और हर साल यह सुनिश्चित कर लें कि बुखारी या उसकी पाइप से धुएं का रिसाव तो नहीं है। बुरादे की ऊंचाई पर्याप्त रखनी चाहिए। पहले दिन इसकी ऊंचाई 3 इंच से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। बहुत से फार्मों में बुरादे की ऊंचाई कम पाई जाती है। जो आप नीचे फर्श पे बुरादा बिछाते हैं तो बहुत से फार्मों पे आप बिल्कुल बारीक बारीक बुरादा बिछाते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। बुरादे की ऊंचाई जितनी भी ज़्यादा रहेगी, ब्रूडिंग तापमान को संभालना उतना ही आसान रहेगा। 1000 चूज़ों के लिए 2 बुखारी की आवश्यकता पड़ती है। मान लो पहली बुखारी 6 बजे शाम को आप जलाते हो और दूसरी उसके बाद 10 बजे रात को आप जलाते हो, तो पहली बुखारी रात को 12 बजे बदलनी चाहिए और दूसरी बुखारी सुबह 4 बजे बदलनी चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए धुएं को कम करना ज़रूरी है दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है दोस्तों पर्याप्त जगह। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि मुर्गियों को पर्याप्त जगह देनी चाहिए और इस संबंध में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि तापमान बनाने के लिए आवश्यकता से कम जगह देते हैं। कुछ फार्मर्स अच्छा तापमान बनाने के लिए बर्ड्स को कम जगह देते हैं। ब्रूडिंग आरंभ करने के समय प्रत्येक 5 चूज़ों के लिए 1 वर्ग फुट जगह उपयुक्त रहती है। जब औसत वजन 500 ग्राम हो जाए तो प्रति बर्ड को आप आधा वर्ग फुट और 1 किलो औसत वजन हो जाए तो प्रति पक्षी आप 1.25 वर्ग फुट जगह तथा 1200 ग्राम औसत वजन होने पर 1.5 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि मुर्गी पालक कम जगह देते हैं और बुरादे में नमी बढ़ जाती है और अमोनिया गैस पैदा होती है। पक्षियों के पेट में पानी भरने की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे एसाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें कि जब आप ब्रूडिंग करते हैं तो बर्ड को जगह अच्छी दें। 1 वर्ग फुट में आप 5 बर्ड रखें और ये जब बर्ड आपका आधा किलो का हो जाए तो उसे आधा वर्ग फुट जगह दें, और जब आपका बर्ड 1 किलो का हो जाए या 1200 ग्राम तक का हो जाए तो आप उसे 1 वर्ग फुट जगह 1.5 वर्ग फुट जगह दें। तो दोस्तों बर्ड में जगह सबसे मेन मुद्दा है। बर्ड को खुली जगह मिलेगी तो उसमें गैस नहीं बनेगी और वो वज़न भी अच्छा लेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। 5वां पॉइंट है शेड में नियंत्रित तापमान। बढ़ती ठंड एवं सर्दी के साथ हमें शेड के तापमान को भी नियंत्रण में रखना अनिवार्य हो जाता है ताकि शेड में पैदा होने वाली सीलन आदि से बचाव किया जा सके और मुर्गियों को आरामदायक वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके।
शेड के तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए हमें बुखारी, विद्युत बल्ब या हीटर आदि का प्रयोग करना चाहिए। सर्दियों में खासकर सीलन का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए शेड में बिछाए गए घास फूस का सूखा रखा जाना बहुत अनिवार्य है और ऐसा करने के लिए हम सीलन इत्यादि से पैदा होने वाली बीमारियों से मुर्गी का बचाव कर सकते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने शेड के तापमान को नियंत्रित रखना चाहिए। ऊपर बताई गई सावधानियां आप पे लागू करते हो तो उसके बाद जब आप ऊपर बताई गई बातों को अपने फार्म में लागू करते हो तो उसके बाद तापमान 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट फासला बना के रखने में आप सक्षम हो जाते हो। आपके फार्म का टेम्परेचर 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा और आपके बर्ड को टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले 2 सप्ताह तक अच्छी शुरुआत के लिए गुनगुना पानी दिया जाए तो इकोलाई संक्रमण की संभावना खत्म हो जाती है। पानी गर्म करने के लिए बाल्टी भरकर बुखारी के ऊपर रख दें, इससे शेड में हल्की हल्की सी नमी रहती है और शुष्कता भी कम हो जाती है। जो शेड में सूखापन है वो कम हो जाता है। प्राय देखा गया है कि सर्दी चरम सीमा पर होने के बावजूद 21वें दिन बुखारी हटा देते हैं, जबकि बुखारी धीरे धीरे हटानी चाहिए। पहले तो मुर्गी की आयु के अनुसार बुखारी लगाई व हटाई जाती रही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो औसत वजन के अनुसार ही बुखारी लगानी व हटानी चाहिए। प्राय 1 किलो औसत वजन होने पर बुखारी हटा देनी चाहिए। अतः सर्दी ऋतु में अच्छे परिणाम के लिए पहले 15 दिन तक रात को स्वयं फार्म पर रहना चाहिए। यदि आप अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो आप पहले 15 दिन अपने फार्म पर खुद रहें, लेबर के भरोसे अपने बर्ड्स को न छोड़ें। यदि आप खुद रहकर बर्ड को पहले 15 दिन देखते हो तो आपको अलग ही रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ का हम आपको बता देते हैं दोस्तों। छठी बात है विटामिन एवं अतिरिक्त राशन। सर्दियों में मुर्गियां अपने पंख गिराती हैं और नए पंख उगने की प्रक्रिया शुरू होती है और इस दौरान अंडों की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि मुर्गियां नए पंखों के लिए शरीर में उपलब्ध विटामिनों का इस्तेमाल कर लेती हैं और जैसे ही नए पंख आ जाते हैं वो फिर अंडे देना शुरू कर देती हैं। इसलिए हमें मुर्गियों के पंखों के झड़ने के वक्त भी मुर्गियों को पौष्टिक आहार देते रहना चाहिए, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इस समय में मुर्गियों के राशन में कटौती कर देते हैं, जबकि इस वक्त मुर्गियों को अतिरिक्त राशन एवं विटामिनों की आवश्यकता होती है, जिससे उनको बढ़ने में, नए पंख निकालने में एवं अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। ये बात दोस्तों पोल्ट्री, ब्रॉयलर जो बर्ड हैं उनमें भी लागू होती है। जो ब्रॉयलर फार्मर हैं उनके लिए भी ये बात है, तो वो भी इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आजकल बाज़ार में कई तरह के मल्टीविटामिन मिलते हैं, जिनको हम राशन में मिलाकर या पानी में घोलकर मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर हो सके तो मुर्गियों को विटामिन पानी में हमेशा घोल कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो मुर्गियां हमेशा पानी का सेवन करेंगी और दूसरा पानी में आसानी से घुलने के बाद नियमित मात्रा में विटामिन विभाजित हो जाते हैं। राशन द्वारा विटामिन का दिया जाना तब तक ठीक है अगर विटामिन को राशन में अच्छी तरह मिलाया जाए, परंतु फिर भी ऐसा करने से विटामिन की कुछ मात्रा पाउडर के रूप में बर्तन की तह पर जमी रह जाती है और इससे समय एवं पैसे दोनों का नुकसान होता है। परंतु फिर भी अगर विटामिन पाउडर के रूप में राशन के साथ मिलाकर ही देने हों तो हमें थोड़ा सा मछली के जिगर का तेल भी इसके साथ मिलाना चाहिए, ताकि पाउडरनुमा विटामिन अच्छी तरह राशन के साथ मिल जाए। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें दोस्तों। 7वां पॉइंट है कलंगी एवं दाढ़ी। जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ता है और जब सर्दी अपनी चरम सीमा को छूती है, तब मुर्गियों की कलंगी एवं मुर्गों के कलंगी एवं दाढ़ी दोनों ऐसी इकाई माने जाते हैं कि जिन पर सर्दी का बहुत बुरा असर पड़ता है, और ख़ासकर जब सुबह सवेरे ज़्यादा पाला पड़ता है, मतलब सुबह सवेरे ज़्यादा ठंड पड़ती है। परंतु इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें पक्षियों की कलंगियों एवं दाढ़ी पर वैसलीन का लेप करना चाहिए। ये चीज़ आप जो पेरेंट बर्ड पालते हैं उनके लिए ये चीज़ बताई गई है कि उनकी कलंगियों पर आप वैसलीन का लेप लगा सकते हो, उनको ठंड से बचाने के लिए। ऐसा करने से हमें कलंगी एवं दाढ़ी पर होने वाली फ्रोस्ट बाइट, सर्दी में मांस का गलना
को आसानी से रोक सकते हैं एवं दूसरा वैसलीन के लेप से मुर्गियों को अन्य कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसलिए इन महीनों में पक्षियों को सूखे वातावरण एवं सामान्य तापमान पर रखना बहुत अनिवार्य है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, कीड़े एवं दीमक और इनसे बचाव। जैसे जैसे तापमान कम हो जाता है, भाव की जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, वैसे वैसे कीड़ों इत्यादि की संख्या भी कम पाई जाती है। परंतु सूखे शेड और सामान्य तापमान वाले शेड में चाहे वर्ष का कोई भी महीना हो, इनकी संख्या फिर से बढ़ने लगती है। गर्मियों में तो इनको काबू पाना एक भयानक सपने जैसा है, परंतु सर्दियों में इन पर तापमान की वजह से आसानी से काबू पाया जा सकता है। इनसे बचाव के लिए हमें कीड़े मारने वाले पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अगर हमारा शेड बुरी तरह से इनकी जकड़ में हो तो हमें पहले शेड को खाली करना चाहिए और फिर स्प्रे किया जाना चाहिए। खासकर शेड की दरारों में स्प्रे के बाद शेड का अच्छी तरह से सूखा होना बहुत अनिवार्य है और उसके बाद मुर्गियों को वापस उस शेड में रखा जाना चाहिए। अगर ऊपर बताई गई बातों में जो हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं या इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो हम सर्दी के प्रकोप से खुद को तथा अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं और इस प्रकार सर्दी के कारण हमें होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आप ऊपर बताए गए इन 8 पॉइंटों का ध्यान रख सकते हैं। इन पॉइंटों में ब्रॉयलर फार्मर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और लेयर फार्मर या फिर पेरेंट बर्ड जो पालते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखें और